कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। वीडियो में बात करने वाले हैं 26 के पर्चे के बारे में कि पहले जो 26 का पर्चा था वो किस धारा के अंदर डलता था और अब जब नए लॉ आ गए हैं, नए क्रिमिनल लॉस आए हैं, नए कानून आए हैं जो कि 1 जुलाई से लागू हैं, उसके अंदर अब 326 की जगह 26 की जगह कौन सी धारा जो है उसका पर्चा करा जाएगा आपके ऊपर। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या कोई पनिशमेंट में चेंजेस आए हैं, क्या पनिशमेंट इन्होंने टफ़ कर दी गई है। अगर किसी के ऊपर 26 का पर्चा पड़ता है और वो गिल्टी पाया जाता है तो क्या उसकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा ही टफ़ कर दी गई है। क्या है सारे चेंजेस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आते हैं वीडियो टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी पहले लोग कहते थे कि 26 का पर्चा पड़ गया अगर कोई भी व्यक्ति किसी के चोट लगा देता था या फिर उसकी हड्डी तोड़ देता था, उसके ऊपर 26 का पर्चा पड़ जाता था। अब दोस्तों, पहले भी लोगों के मन में ये था कि 26 का पर्चा पड़ गया, धारा 26 लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले भी 26 का पर्चा मीन्स होता है 326। ठीक है, 326 उस व्यक्ति के ऊपर लगती थी और फिर उसको उस मुताबिक जो है सज़ा दी जाती थी 326 के अंदर जो भी मेंशन करी गई थी। ठीक है, अब नए कानून आने के बाद 326 की धारा चेंज कर दी गई है। उसकी धारा बन गई है 118 क्लोज 2, यानी कि 118(2). अब अगर किसी ने किसी को हर्ट करा है, किसी को चोट पहुंचाई है, उसके खून निकला है या फिर उसकी हड्डी टूट गई है, कोई भी एक तरह से गंभीर चोट पहुंचाई है तो उसके ऊपर 326 नहीं लगेगी, अब लगेगी 118(2). अब 118(2) ही क्यों लगेगी, 118(1) क्या है फिर। देखिए दोस्तों, को समझने के लिए आपको जो है ये भी आपने सुना होगा कि 23-24 किसी व्यक्ति के ऊपर लग गई। अब 23-24 क्या होती थी, जो 24 होता है वो होता है चोट पहुंचाना किसी भी डेंजरस वेपन से। ठीक है, अब एक चोट पहुंचाना है, 326 में गंभीर चोट पहुंचाने की बात करी गई थी। अब दोस्तों 324 और 326 को मर्ज कर दिया गया है एक ही सेक्शन के अंदर जो कि है 118(1) के अंडर। ठीक है, हर्ट की डेफिनेशन दे दी गई है, यानी कि हर्ट होगा और उसमें के साथ डेंजरस वेपन के साथ अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो 118(1) लगेगी। अगर डेंजरस वेपन के साथ किसी को हम ग्रीवियस हर्ट करते हैं यानी कि गंभीर चोट पहुंचाते हैं, उसके ऊपर 118(2) लगेगी, यानी कि 118(1) जो है 324 के लिए लगेगी, अब 118(2) जो है अब 326 के लिए लगेगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा था, क्या इनकी पनिशमेंट्स में चेंजेस करी गई हैं। देखिए दोस्तों, जो 324 की धारा अगर हम देखें तो पनिशमेंट जो है उसी में सेम मेंशन करी गई, लेकिन उसमें एक सिंपल सी तब्दीली करी गई है कि पिछली जो 324 थी उसमें कोई भी फ़ाइन की अमाउंट फ़िक्स नहीं थी। अब इसमें फ़ाइन की अमाउंट फ़िक्स कर दी गई है 118(1) का। कोई अगर कोई अपराध करता है, किसी के ऊपर 118(1) लगती है तो उसको जो है 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, और साथ में 20,000 तक का फ़ाइन उसको देना पड़ सकता है, जो कि पहले कानूनों में 20,000 साफ मेंशन नहीं था, लेकिन इस कानून में 118(1) में 20,000 रुपये साफ मेंशन कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं 326 की। क्या 326 में क्या चेंजेस करे गए हैं, क्या पनिशमेंट में चेंजेस करा गया है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले 326 की पनिशमेंट थी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जहाँ तो उसको उम्र कैद हो सकती है। ठीक है, या फिर उसको क्या था 10 साल तक की सज़ा हो सकती थी, पहले 326 में ये बताया गया था, और साथ में उसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब जो है 326 की जगह 118(2) आ गई है और उसमें जो है पनिशमेंट में थोड़ी सी चेंज करी गई है। वो क्या चेंज करी गई है कि अब सज़ा जो है सेम ही रहेगी, ठीक है, 10 साल तक की, लेकिन अब इसमें कम से कम वर्ड यूज़ कर दिया गया है, कम से कम आपको 1 साल की सज़ा होगी ही होगी। पहले क्या होता था, 326 में अगर कोई अपराध साबित हो जाता था उसको जज साहब कई बार 6 महीने की सज़ा देकर भी छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपके खिलाफ 26 का यानी कि 118(2) का अपराध साबित हो गया तो आपको कम से कम 1 साल की सज़ा तो पक्की होगी ही होगी। इसमें ये तब्दीली जो है वो कर दी गई है। पहले था अप टू 10 ईयर, यानी कि एक्सटेंड टू 10 ईयर, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन अब कर दिया गया है कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस जो है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, आपको समझ लग गया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट में जाएं, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूंगा। हो सके उसके ऊपर अलग से वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।